Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video of for loop in which we are going to study about continue keyword. What continue? पिछले दो वीडियोस के अंदर हम फॉर लूप को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक को स्टडी किया कि ब्रेक क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट क्या है और इसका फिर रिजल्ट कैसे आता है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमने देखने जाना है फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू कीवर्ड करता क्या है। ठीक है जी, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा होता है क्या, एग्जाम। ठीक है जी, क्या होता है, एग्जाम। हमारे एग्जाम आ गए, चले जी, ठीक है। कोर्स आ गए, तो कोर्स के अंदर क्या होता है, हमारे साथ चैप्टर्स होते हैं कि कितने चैप्टर्स आने होते हैं। हमें टीचर ने दिया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ठीक है जी, और चैप्टर नंबर 4। लेकिन बाद में पता चला कि सर ने हमें कहा कि भाई चैप्टर नंबर 3 में इतना खास कुछ नहीं है, इसको एक्सक्लूड करो। ठीक है, इसको कोर्स से निकाल दो। बात समझ में आ रही है। टोटली कंसेप्ट कंटिन्यू का भी है लूप के अंदर, कि वो चल के लूप चलाएगा चलाएगा चलाएगा। जहां पर आपने कीवर्ड कंटिन्यू का इस्तेमाल किया होगा वहां पर वो उसको स्किप कर देगा। समझ में आ रही है। ये लूप चल रहा है, कंटिन्यू मिल गया, इसको स्किप किया और यहाँ से लूप फिर से चालू हो गया। बात समझ में आ रही है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू यही करता है कि यहाँ पर आपने सिर्फ इसको आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और बाकी आपने कंटिन्यू रहना है। ब्रेक क्या करता था, यहाँ पे ब्रेक भी टच कर लूँ थोड़ा सा। ब्रेक क्या करता, अगर आप ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे आपने लगाया यहाँ पे ब्रेक, तो वो यहीं पर ही ब्रेक लगा लेता। ठीक है, आपका लूप यहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाता, बाकी नहीं आता। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप एक आइटम आपको नहीं चाहिए सेंटर में, वो आपने एक्सक्लूड करना है, लेकिन उसके बाद आपको आपने अपनी लूप को कंटिन्यू रखना है, देन वी विल यूज कंटिन्यू। तो उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से कंटिन्यू की समझ आई होगी। मैं ये प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वही प्रोग्राम लेते हैं जो अभी हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। लाइक फॉर इनिशियलाइजेशन करेंगे, लेट i इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, आई सारा इस तरह से नहीं लेके गया। सो i इक्वल्स टू 1, कंडीशन लिखेंगे i इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है जी, एंड i प्लस प्लस, मैं इसको बराबर करके आता हूँ। अच्छा जी, सो हमने लिख दिया। अच्छा जी, सो मैंने लूप कंडीशन लिख दिया है, लूप मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ। चले लगा लेते हैं इफ को। इसके कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने लिखा इफ i इज इक्वल टू 4। वही पुराना कोड मैं दोबारा से यहाँ पे लिखा, i इक्वल टू 4। तो क्या करो, कंटिन्यू करो। ठीक है जी, i इक्वल टू 4 पे जैसे आए 4 को इग्नोर करो, लेकिन आगे कंटिन्यू करो। ये सारा सा स्टेप है कंटिन्यू का, सारा सा कंसेप्ट है कंटिन्यू का। एल्स, इसके अलावा चलते बनो और कंसोल में प्रिंट करते रहो आई की वैल्यू। ठीक है, जैसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया, आई की वैल्यू प्रिंट करते जाओ। ठीक है, ये इफ का ब्रैकेट 1 और ये फॉर का ब्रैकेट। तो ये हमारे साथ बन गया एक छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, इसको भी डिटेल से देखते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे साथ i की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, कंडीशन है i इज लेस देन इक्वल टू 6। तो i हमारे साथ 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 6। जी हाँ, कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ये अंदर आएगा और इसको मिला इफ की कंडीशन अब चेक करेगा कि i इक्वल्स टू 4। तो i हमारे साथ 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4। नहीं जी, कंडीशन फॉल्स हुई और इसने ये पार्ट को स्किप किया और गया एल्स पे। एल्स में जो भी मिलेगा वो प्रिंट करेगा। ये कह रहा है कि आई को प्रिंट करो, आई के अंदर था 1, तो इसने वही कर दिया 1 को प्रिंट। ठीक है जी। अच्छा, ब्रैकेट मिला, इसने कहा कि फॉर लूप का ब्रैकेट मिला, उसने कहा कि जाके भाई अपडेशन करो। यहाँ पे 1 था पहले, तो 1 अपडेट होके 2 हो चुकी है। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, आई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी,
सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। जी हाँ, ट्रू है कंडीशन, फॉर लूप की कंडीशन ट्रू हो गई है। अंदर आ गया, इसको इफ मिला तो आई इक्वल्स टू 4, तो 2 इक्वल्स टू 4 नहीं जी, फॉल्स है भाई। तो इसने क्या किया, इफ वाला पार्ट को स्किप किया और एल्स में था कि आई को प्रिंट करो, आई में था 2, तो 2 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट से निकला, ब्रैकेट ने कहा दोबारा से अपडेशन करो वैल्यू की, तो वैल्यू हो गई 3। तो आई की न्यू वैल्यू बन गई हमारे साथ भाई 3। तो आई इक्वल्स टू 3 कंडीशन है कि आई इक्वल्स टू आई इज लेस देन इक्वल टू 6। 3 6 से लेस है जी, बिल्कुल है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आ जाओ, अंदर उसको मिला इफ में कि आई इक्वल्स टू 4, तो 4 अब देखेगा कि 3 4 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है जी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने ये वाली स्टेटमेंट को छोड़ के एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट किया, जिसमें लिखता है कि आई को प्रिंट कर, तो आई है 3, तो इसने वाई प्रिंट कर दिया 3। ठीक है, ब्रैकेट में से कहा कि ऑपरेशन करो, 3 से जाके 4 बन गया, तो अब आई की वैल्यू बन गई 4, तो आई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, तो कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज इक्वल टू 6। जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट कंडीशन इफ, जैसे कंडीशन ट्रू है ये लूप के अंदर आ जाएगा, लूप में इसको मिला इफ कंडीशन, इफ में लिखा है आई इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। जी हाँ, यहाँ पे भी कंडीशन हो गया ट्रू। ठीक है जी, जैसे कंडीशन आपकी हो गई यहाँ पे ट्रू, तो अब क्या होगा, जैसे कंडीशन ट्रू हो गई है 4 इक्वल्स टू 4, अब ये इसके अंदर आ गया, इसको मिला कंटिन्यू। ठीक है जी, इसको मिला कंटिन्यू, तो यहाँ पे इसको मिला 4 पर कंटिन्यू। तो मैंने क्या कहा था बुक के अंदर कि वो बुक आपका क्या करेगा, ये वाला बुक आपका स्किप करेगा और बाकी आपका चलता बढ़ेगा। तो अब ये इसको, इस पूरे आइटरेशन को स्किप करेगा। ठीक है जी, और बाकी कंटिन्यू करता जाएगा, बस इसकी ये बात खत्म, यही कंसेप्ट है इसका। अच्छा, ये खत्म हो गया, इसने कंटिन्यू कर लिया 4 पे, चले जी, काम खत्म हुआ। एल्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एफ एग्जीक्यूट हो गया हमारे साथ, कंटिन्यू ने काम कर दिया, उसने ये आई इक्वल्स टू 4 4 4 हो गया, तो इसने ये स्किप कर दिया। ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट ने कहा वैल्यू अपडेट करो, तो वैल्यू थी 4, 4 से बन गई 5। अब आई की वैल्यू है 5, आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन है 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। जी हाँ, ट्रू है। ठीक है, दोबारा से वो लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर है आई इक्वल्स टू 4, तो हम 5 को चेक करेंगे 4 के साथ, 5 इक्वल्स टू 4, जी नहीं, फॉल्स है भाई, रॉन्ग है। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, वो एल्स पे चलेगा। एल्स कह रहा है कि आई को प्रिंट कर दो, जो भी आपके साथ आई है, आई में 5 है, तो 5 को प्रिंट कर दिया भाई ने। फिर ब्रैकेट मिली, तो ब्रैकेट ने कहा जाके अपडेशन करो, तो अपडेशन हो गई, 5 से 6 बन गया। ठीक है जी, तो क्या हुआ, आई की न्यू वैल्यू हमारे साथ 6 हो गई, तो आई इक्वल्स टू 6। अब 6 को चेक करेंगे हम कंडीशन के साथ, 6 इज लेस देन 6, जी बिल्कुल 6 बराबर तो है, इक्वल है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो वो लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर आया, उसको मिला इफ, इफ आई इक्वल्स टू 4, तो अब 4 के साथ चेक करेंगे कि 6 इज इक्वल टू 4, जी नहीं, फाल्स है भाई, बिल्कुल फाल्स है, कंडीशन फाल्स हो गई आपकी, तो फाल्स हो गई आपकी, ये कंडीशन नहीं चलेगी, वो एल्स का पार्ट चलाएगा, तो एल्स पे है कि आई को प्रिंट कर दो, तो आई के अंदर है 6 और इसने प्रिंट कर दिया 6। ठीक है जी, ब्रैकेट में ना, उसने कहा जाके अपडेट करो वैल्यू, तो वैल्यू थी 6। ठीक है, 6 जाके बन गई 7। अब हमारे साथ न्यू वैल्यू बन गई आई इक्वल टू 7। हमने कंडीशन चेक किया कि 7 इज लेस देन इक्वल टू 6। हाँ, अब यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, ये लूप की कंडीशन है, ये वाली आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 6, तो ये जैसे 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये अब हमारे पास हो गई फॉल्स। ठीक है, तो अब जैसे ये फॉल्स हो गई, ये वाला आपके पास पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपका 7 हो गया तो लूप टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, और आपके साथ जितनी वैल्यूज हैं ये प्रिंट हो जाएंगी। तो अब इन वैल्यूज को निकालते हैं, कौन सी वैल्यू है, 1 है, ठीक है जी, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, 4, क्योंकि 4 पर क्या लगा था, कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या करता है, वो वाली आइट्रेशन को स्किप कर देता है। ठीक है जी, वो एक्सक्लूड कर देता है। चलें जी, इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। तो मैंने इसके लिए ये प्रोग्राम लिख दिया, जो पहले था वही सिंपल लिख दिया, सिर्फ यहाँ से
मैंने क्या कर दिया है, कंटिन्यू से यहाँ पे ब्रेक था तो मैंने कंटिन्यू लगा दिया। ठीक है जी, 1 से 6 तक चलेगा, एक एक आइट्रेशन जाएगा, 4 के जैसे बराबर होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, वो स्किप करेगा, लेकिन बाकी सारे प्रिंट करेगा। जैसे मैंने रन किया आपको रिजल्ट मिलता है 1 2 3 5 6। ठीक है जी, 4 पे क्या लगा था, कंटिन्यू, तो उसने वो स्किप किया, लेकिन बाकी जो लूप था उसने 6 तक चला दिया। बात समझ में आ रही है? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड। ये था कंटिन्यू कीवर्ड जो कि हम यूज करते हैं। एंड उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।